ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशशूरपादपङ्कजं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगतहिताय नागाननाय श्रुति अभिभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये पुण्य कथा है राम कथा श्री नाम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये वाकई बहुत पुण्यमयी और पुण्य फलदायी कथा है। इसको हम पढ़ें या सुने, लेकिन रामायण में क्या लिखा है और उसका जो भाव है वो हमारे समझ में आना चाहिए, चाहे वो पढ़ने से आए या सुनने से आए। और सुनने के लिए बिल्कुल निर्विघ्न, अगर आपने सच्चा लक्ष्य बना करके पढ़ना शुरू किया या सुनना शुरू किया तो निश्चित रूप से आप निर्विघ्न उसको सुन पाएंगे। कोई अड़चन नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी निश्चित रूप से। और जो कहा है कि रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया, वो निकट आना तभी होगा जब आप उसको पूरा भाव सहित समझेंगे, सुनेंगे। और रामायण के लिए हम रामायण साधारण तरीके से किसी पंडित को बोल करके, किसी ब्राह्मण को बोल करके उनसे घर पे अनुष्ठान केवल करा लेते हैं। उससे जो रामायण की निकटता है वो उतनी नहीं आ पाती है, क्योंकि उसका हमें ज्ञान नहीं हो पाता है। अनेकों प्रसंग ऐसे हैं, मैं पिछले भाग में भी एक आध बार बता चुका हूँ, अनेकों प्रसंग ऐसे हैं जिसका हमें पता ही नहीं है। अनेकों बार हमने स्वयं अखंड रामायण को कराया था, लेकिन जब किसी से ये प्रेरणा मिली कि इसका वास्तविक फल मिलता है और अवश्य ही पूरा फल मिलता है, फल प्राप्त होता है, लेकिन उस फल को प्राप्त करने के लिए इसका पूरा भाव, इसका जो अर्थ है वो समझ में आना चाहिए। उसको सुने या पढ़ें, बस उसी समय ये लक्ष्य बना लिया कि इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि उसको और भी अनेक लोग सुन सकें। तो वही क्रम निरंतर चल रहा है। और ये माघ मास की प्रथमा तिथि 2023 वर्ष 2023 में 7 जनवरी को शुरू किया था, जो अभी निरंतर चल रहा है। और निरंतर चलते हुए अयोध्या कांड में दोहा नंबर 108 पर हमने इससे पिछला भाग में विश्राम किया है। इससे अगले भाग में सुनेंगे। बहुत ही बड़भागी हैं, बहुत पुण्य आत्मा है वो लोग जिनका मन रामायण या राम कथा सुनने में लग जाता है, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। इस कलयुग के प्रभाव में हमारी जो नियत और नियति है वो दूषित ज़्यादा है, और दूषित होने के कारण बहुत ही अल्प मात्रा में लोग ऐसे बचे हैं। और इस चीज़ को आप देखेंगे वर्ष 2030 तक देखना, अनेकों परिवर्तन, बहुत बड़े परिवर्तन, यहाँ तक कि लोगों के विचारों के परिवर्तन के अलावा जलवायु परिवर्तन भी आपको बहुत अधिक देखने को मिलेंगे। लेकिन उन सब से विचलित नहीं होना है। आप ईश्वर पे भरोसा रखें और जो अपनी बुद्धि है उसको सकारात्मक रखें। आप धार्मिक प्रवृत्ति को बनाए रखना कभी छोड़ना नहीं, और निश्चित रूप से प्रभु राम की कृपा होगी, कल्याण होगा।
तो चलिए, ये बीच में मैंने थोड़ा सा इतना समय लिया। अब निरंतर जैसे क्रम जो चल रहा था उसी तरीके से उसी क्रम में आगे की कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं। इससे पिछले भाग में प्रभु श्री राम लक्ष्मण सीता सहित और निषाद गुहराज के साथ प्रयाग में भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंच गए थे। अब वहां से भी उन्होंने प्रस्थान कर दिया है। उसी से आगे की कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं। जी विधि होए नाती तिमोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। राम स प्रेम कयो मुनि पाई, नाति कयो हम के मग जाई। मुनि मन बियस राम सन कयहि, सुगम सकल मग तुम कहो अयहि। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। तो साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, सुन मन मुदित 50 आए। सबन राम पर प्रेम अपारा, सकल कहे मग दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चार संग तब कीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। कर प्रणाम ऋषि आय सुपाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकस जाई, हरे राम रामा देखे दर्श नार नर नाई। हरे राम रामा होय सनाति जन्म पल पाई, फिर दुखित मन संग पटाई। जे विधि होय नाति तिमोरा, करो सुबेग दास में तोरा। जब वे किसी के गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बट विनय कर, भिरे पाय मन काम। उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर शम श्याम। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काम विसारी। लखन राम सिय सुंदर ताई, देख करे निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे। अति लालसा बसहि मन माही, नाव गाँव अबूझत सत चाही। जे तिन मऊ बै बरिधि सयाने, तिन कर जुगत राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सब चाहते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सबे सुनाई, बनहे चले पितुआय सुपाई। सुन सब साध सकल पछताई, रानी राय कीन भल नाही।
उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। ये सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। ते अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलिखित गत वेश विरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था और सुंदर था, उसकी गति कभी नहीं जानते। वह बैरागी जी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। देखिए, इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेत्रप मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में ये अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु ये सभी प्राचीन कृतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु ये क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अनखित गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। तो सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, पर्यो दंड जिम धरन तल दशा न जाय वखान। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। एक तापस के बारे में जो अभी हमने सुना, ये उसी के लिए लिखा है कि उसने अपने इष्ट देव को पहचान लिया। तो राम सप्रेम पुलक उर लावा, परम रंग जन पारस पावा, मनो प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ यानी परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुर लखन पायन सोई लागा, लीन उठाए उमग अनुरागा, पुन सिय चरण धूर धर शीशा, जनन जान शिशु दीन अशीषा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लख राम सनेहि, पियत नयन पट रूप पीयूषा, मुदित सुवसन पाए जिम भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह निषाद जी से भी आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मात कहो सख कैसे, जिन पटये वन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूप निहारी, होए स्नेह विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विध सखय सिखावन दीन, राम रजाय सुशीष धर भवन गवन ते कीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुरु को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। निषाद राज गुह जो थे वो भी यहाँ से विदा पाकर
प्रभु रामचंद्र जी ने उनको विदा कर दिया समझाकर। उनका मन उनके चरणों में इतना लग गया था कि वो वापस जाना ही नहीं चाह रहे थे, श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही अपने आप को रखना चाहते थे। तो पुण्य सिंह राम लखन कर जोरी, जमुने कीन प्रणाम बहोरी, चले शशीय मुदित दो भाई, रवि तनुजा कहे करत बड़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बढ़ाई करते हुए सीता जी सहित दोनों भाई प्रसन्नता पूर्वक आगे चले। पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहें सप्रेम देख दो भ्राता, राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोचियत हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। तुम मार्ग चलो पया देह पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाए, अगम पंथ गिर कानन भारी, ते में साथ नारी सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों को होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो, इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है, जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करके हर बन जाए न जोई, हम संग चलें जो आयस होई, जाओ जहाँ लग तह पहुँचाई, फिर अब बहोर तुम्हें सिरुनाई। हाथी और सिंहों से भरा ये भयानक वन देखा तक नहीं जाता, यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। यह विद पूछे प्रेम बस, पुलक गात जल नैन, कृपा सिंधु फेर है तिने, कहे विनीत मृदु वैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेम बस पुलकित शरीर हो, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गांव बसै मगमाही, तिन्ह नागसुर नगर स्याही, कह सुकृति कह घरी बसाए, धन्य पुण्य में परम सुहाए। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर, उसको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि कुछ पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जय जय राम चरण चल जाही, तिन समान अमरावत नाही, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्ह सराय सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा है, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जे भर नयन बिलोक है रामय, सीता लखन सहित घन श्यामय, जे सर सरित राम अवगावह, तिनय देव सर सरित सराय। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बढ़ाई करते हैं। जे तरु तर प्रभु बैठे जाई, करे कलप तरता सुबड़ाई, परस राम पद पदम परागा, मानति भूमि भूर निज बागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बढ़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। छाह करें घन विबुद्ध गण, बरसे सुमन सिहाय, देखत गिरवन बिहग मृग, राम चले मग जाहे। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हैं, पर्वत
वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गांव निकट जब निकसे जाई, सुन सब बाल वृद्ध नर नारी, चन्हे तुरत गृह काज विसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकले हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत इन्हें देखने के लिए चल देते हैं। देखिए, ये जो रामचरितमानस में लिखा है, इसको कोई लिखने में कटौती नहीं की है और कोई सूक्ष्म रूप से नहीं लिखा है, विस्तार से लिखा है। और ये जो रामायण है, रामचरितमानस है, तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसको लिखने में प्रभु हनुमान जी का बहुत बड़ा सानिध्य रहा है, इसलिए उनकी कृपा इसमें भरपूर समाहित है। लेकिन भरपूर समाहित आप तभी उसको एहसास कर पाएंगे जिस दिन संपूर्ण, सिर्फ ये नहीं कि उसको, क्योंकि हर किसी को आनंद चाहिए होता है और आनंद रामायण या राम कथा को सुनने में आनंद उन्हीं को आता है जिन पर प्रभु राम की कृपा हो जाती है। तो राम के कृपा पात्र बनते हुए आप बीच में कोई ब्रेक नहीं देना। हम तो निरंतर कोशिश यही कर रहे हैं कि पूरी शुद्धता के साथ एक एक पंक्ति को इसको पढ़ेंगे और कोई भी पंक्ति छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसमें संकट मोचन हनुमान जी की कृपा समाहित है। तो निरंतर ये क्रम जारी रखते हैं, उस क्रम को तोड़ना नहीं है। आगे वन में राम लक्ष्मण जी जा रहे हैं और राम लखन सिय रूप निहारी, पाय नयन फल हुए सुखारी, सजल विलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देख दो वीरा। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए, उनके नेत्रों में जल भराया और शरीर पुलकित हो गए। ये वन गमन के लिए प्रयाग से भी निकल चुके हैं और प्रयाग से निकलने के बाद जो गांव उनको बीच में पड़ रहे हैं, ये वहां का वर्णन है, वहां के नर नारियों का वर्णन है। बरन न जाय दशा तिन केरी, लह जन रंकन सुर मन ढेरी, एकन एक बोल सिख देही, लोचन लाओ लेओ छन एही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राह में देख एक अनुरागे, चितपत चले जाए संग लागे, एक नयन मग छवि उर आनी, होए शिथिल तन मन बरवानी। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शरीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। एक देख बट छाह भल, दास मृदुल तृणपात, कहे गवाए छिनक श्रम, गवनव अहे की प्रात। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे चले जाना। एक कलश भर आन है पानी, अंचय नाति कहे मृदुबानी, सुन प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विषेकी। कोई बड़ा घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर
बड़ की छाया में विश्राम किया। जानी श्रीमित सी अमन माही, घर के विलंब कीन बट छाई। मुदित नार नर देखे शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोए हैं चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तन सोहा, देखत कोट बदन मन मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिन बरन लखन सुठनी के, नख सिख सुबग भाव तेजी के। मुंड पट कठिन कसे तू नीरा, सोए है कर कमलिन धनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के बलकल आदि वस्त्र पहने हैं। दोनों ही भाई जो मुनियों के वस्त्र होते हैं, बलकल वस्त्र होते हैं, वो पहने हुए हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट शीसन सुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब विधुवदन बर, लसत स्वेद कनजाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्ष स्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। तो ये वन गमन का शेष प्रसंग, बाकी का जो प्रसंग है, इससे आगे का जो प्रसंग है वो अगले भाग में सुनेंगे। अभी यहीं विश्राम करते हुए अयोध्या कांड दोहा नंबर 115 पर विश्राम कर रहे हैं। बाकी का प्रसंग अगले भाग में सुनेंगे। तो जे विद हो ये नाथ हित मोरा, करौ वेग दास में तोरा। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। हे राम। सियावत रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरे राम रामा। हरो नाथ मम संकट भारी, हरे राम रामा।